भारत में टोटल 300 डिफरेंट टाइप के एकेडमिक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और 50 टाइप के एटलीस्ट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिसमें लाखों स्टूडेंट हर साल अपीयर होते हैं। एग्जाम कॉम्पिटिटिव है तो ये स्टूडेंट कोचिंग भी करते हैं। अब ऐसे में आपने अपने सिटी में सब्जी और फल की तरह कोचिंग मंडी भी नोटिस की होगी। जब थोड़ा डिजिटाइजेशन हुआ तो इनमें से कई सारी कोचिंग मंडियां कंपनीज के फॉर्म में ऑनलाइन आ गई और इसके लिए एक फैंसी वर्ड बना दिया गया, एडटेक इंडस्ट्री। टोटल 2.8 बिलियन डॉलर की मार्केट है ये, 22,000 करोड़ रुपए होते हैं ये। यहाँ पर क्लास 1 to 12 की कोचिंग, एग्जाम प्रिपरेशन, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट जैसे अलग अलग कोर्सेज दिए जाते हैं। ऊपर से ये इंडस्ट्री काफी रोजी दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो कोई भी हाईलाइट नहीं करता। काफी सारी एडटेक कंपनीज के एक्स एम्प्लॉइज इन पर मिस सेलिंग और गलत मार्केटिंग के एलिगेशन लगाते हैं। ये लोग पेरेंट्स को कैसे लोन लेने पे मजबूर करते हैं उसकी न्यूज भी आती रहती है। अरे बच्चों को तो कई सालों तक सेम कोर्स बेचने के लिए ये लोग मोटिवेशनल का ड्रग भी दिया करते हैं। रील और शॉर्ट में आपने ये सब चीजें देखी होंगी। ये लोग पढ़ाई को एक्सेसिबल बनाने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का प्रॉमिस लेकर आए थे, लेकिन अब उसकी जगह महंगे पैकेजेस बेचकर ये उन कोर्सेज में स्टूडेंट्स को उतनी वैल्यू भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और ये सब बातें अगर कोई बोल दे तो ये लोग डेफेमेशन का केस डाल देते हैं, वीडियो डिलीट करवा देते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि इस पर थोड़ी सी खुल के बात होनी चाहिए। तो आओ शुरू से शुरू करते हैं। Layoffs in India's online education space continue. Vedantu, that turned into a unicorn in September last year, has sacked over 600 employees this month. दुनिया की हर ताकत ये कोशिश कर रही है कि पीडब्ल्यू का ये एजुकेशन का रेवोल्यूशन कोटा में ना रह पाए, तो रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। From mis-selling to overly aggressive sales tactics and misleading advertisements, flags have been raised. मेरे को ये बताओ रेवेन्यू कितना हुआ है? सर रेवेन्यू नहीं हो रहा है तो रिजाइन कर दो। सर रिजाइन कहाँ से आ जाता है सर? बात यही से आ जाता है। नहीं हो रहा है तो मत करो। हम 2 हफ्ते से जीरो में बैठे हुए हो यार। एडटेक का सिंपल मतलब है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मोस्टली ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज खुद को एडटेक कंपनी बोल देती है। दुनिया में सबसे पहला कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने शुरू किया था, लेकिन भारत में प्रॉपरली एडटेक की शुरुआत 2004 में हुई जब सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन शुरू हुआ और 2008 में खान अकेडमी और एक्स्ट्रा मार्क जैसी कंपनीज भी खुलना शुरू हो गई थी। इसके बाद जो आज आप नाम सुनते हैं, अनअकैडमी, बाईजूस, ये भी कंपनीज धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी और अब तो देखो तो हर महीने एक नया एडटेक स्टार्टअप निकल के आ जाता है। अब एडटेक कंपनीज के कॉन्सेप्ट में थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फेक प्रोमिसेस ना करें, अगर वो अपने प्रोडक्ट को ओवर प्राइस ना रखें और ग्रोथ को चेज करने के लिए स्टूडेंट्स के करियर को दांव पर ना लगाएं। अनफॉर्चुनेटली एडटेक कंपनीज ये सारी चीजें कर रही हैं। इससे पहले मैं एक एक करके इन सब की डिटेल आपको बताऊं, मैं आपको एक ऐसी ऑनलाइन कोचिंग सर्विस से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो एक एडटेक इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर भी हैं। इनका नाम है iQuanta। ये ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं कैट, आईपीमैट, CUET और GMAT जैसे एग्जाम्स के लिए। ये फेसबुक पर कैट प्रिपरेशन के लिए एक फ्री ग्रुप भी रन करते हैं। यहाँ पर 3.5 लाख से ज्यादा लोग एडिट हैं, मेकिंग देम द लार्जेस्ट कैट कम्युनिटी इन इंडिया। और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने से लेकर उनको गाइड भी करते हैं। iQuanta एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है जो ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आजकल भारत में ना वैल्यूएशन और फंड रेजिंग पर इतनी ज्यादा बात होती है कि सब बस उसी को सेलिब्रेट करते हैं और शायद इसी रीजन से कई सारी रिनाउंड और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आजकल हैवी लॉसेस में चल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी कंपनी का मतलब है जो अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, उनके टेस्टिमनी और रिव्यूज पर चले और उसके थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करे। iQuanta एज अ बूटस्ट्रैप्ड नॉन फंडेड स्टार्टअप यही करता है और अगर आपको इनके बारे में और जानना है डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। एडटेक सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिस सेलिंग, यानी कि बड़े बड़े प्रोमिसेस और जीरो डिलीवरी। ये कॉल करते हैं कि अरे आपका बच्चा तो बिल्कुल भी पढ़ने में कमजोर है, अगर आपने उसे हमारी कोचिंग नहीं दिलवाई तो फेल हो जाएगा। इनमें और क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज में आज के टाइम ज्यादा फर्क नहीं रह गया। लोकल सर्कल्स प्लेटफॉर्म पर सर्वे में 69% लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको तो एक गलत कोर्स बेच दिया गया और उन्हें सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके रिफंड भी नहीं दिया जा रहा है। मिस सेलिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि गवर्नमेंट भी अब कंपनीज को डायरेक्टली डांट चुकी है। ASCI के अकॉर्डिंग 33% एडवर्टीजमेंट रिलेटेड मिस सेलिंग और मिस रिप्रेजेंटेशन की कंप्लेंट एजुकेशन सेक्टर से ही आती है। कुछ एडटेक कंपनीज के एक्स एम्प्लॉइज खुद बताते हैं कि कैसे जब वो उस कंपनी में थे तो उनकी सेल्स टीम की हालत खराब थी। ये मोस्टली ओवरवर्क्ड रहते हैं और इनको टारगेट पूरा करने के लिए कंपनी खुद ही प्रमोट करती है कि भैया आप कस्टमर के आगे मिस सेलिंग भी करो। ऐसे एक्स एम्प्लॉइज के वीडियोस और न्यूज़पेपर में आर्टिकल आपको एक सिंपल गूगल सर्च से
खूब सारे मिल जाएंगे। ये कंपनीज ना कोर्स ट्रायल पीरियड के नाम पर आपको बेच देती हैं, और जो लोग इन्हें अफोर्ड भी नहीं कर पाते उनके बिना इंफॉर्मेशन के उनके नाम पे लोन भी प्रोसेस हो जाता है। बाद में वो चाहे भी तो कोर्स कैंसिल नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ लोन वाली कंपनीज अपने रिकवरी एजेंट भेज के उनको हैरेस करना शुरू कर देते हैं। ऐसी 100-150 कंप्लेंट आपको न्यूज में और सोशल मीडिया पर सर्च करने पे बड़े इजीली मिल जाएंगी। टियर 3 और टियर 4 सिटीज में सबसे ज्यादा अब ये होने लगा है, और यहाँ पर पेरेंट्स ना तो डिजिटली लिटरेट हैं और ना ही फाइनेंशियली। अगर आप इस मिस सेलिंग की जड़ पे जाओ तो आपको एडटेक कंपनीज के फॉल्टी बिजनेस मॉडल दिखाई देंगे। अपने देश में डेटा देखो, 12 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनकी मंथली फीस 2,500 रुपए से कम है। अब पेरेंट्स यूजुअली ये कोशिश करते हैं कि जितनी मंथली फीस स्कूल में जा रही है उससे 50% ऑलमोस्ट वो कोचिंग में देने के लिए तैयार है। लेकिन ये एडटेक कंपनीज के कोर्स ही 2,500-3,000 रुपए से शुरू होते हैं, मतलब कि जितनी फीस स्कूल में उतनी फीस इनके कोर्सेज में। और एडटेक कंपनीज यही नहीं रुकती, कहती है अपने बच्चों को 15-20 हजार रुपए का पहले टैबलेट दिलवाओ, उसके ऊपर वो ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो जो पेरेंट्स इनको नहीं अफोर्ड कर सकते, वहीं पर ही ये सारी कंपनीज के सेल्स एजेंट गलत प्रोमिसेस करना शुरू करते हैं, बातें छिपाने लगते हैं और मिस सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली एडटेक कंपनीज में कोर्स पहली बार बेचने के लिए तो ये सेल्स टीम रहती है, लेकिन इसकी रिपीट सेलिंग के लिए सेल्स टीम नहीं, टीचर ही ये काम पूरा कर देते हैं। मोस्टली सोशल मीडिया पर इन एडटेक कंपनीज के टीचर की सबसे वायरल क्लिप जो आपने देखी होगी वो कुछ पढ़ाते हुए नहीं मिलेगी। इन वायरल क्लिप्स में टीचर्स यूजुअली कोई मोटिवेशनल लेक्चर देते हुए दिख जाते हैं। मोस्टली ये मोटिवेशनल क्लिप आपको यूपीएससी वाले टीचर्स की सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इन्हें भी पता है इसी मोटिवेशन के नाम पर दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्टूडेंट सेम एग्जाम को 10-10 साल तक दिए जा रहे हैं, तो वही काम ऑनलाइन में क्यों नहीं हो जाएगा। इस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर्स के थ्रू रिपीटेडली इनके कोर्स सेल होते रहते हैं, और ये जो टीचर्स हैं इनकी एनुअल सैलरी 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक होती है, और ऊपर से इन्हें कोर्स सेल करने पर कमीशन भी मिलता है। तभी आप देखते होंगे अलग अलग टीचर अपना अपना कूपन कोड भी बताते रहते हैं, ताकि वो कंपनी को दिखा सकें कि देखिए हमारे कूपन कोड से इतने कोर्स सेल हुए हैं इस महीने। जिस टीचर का दर्जा हमारी संस्कृति में भगवान के बराबर दिया गया था, उन्हें आज इन कंपनीज ने एक सेल्स एजेंट बना के छोड़ दिया है। पहले एडटेक वाले सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद से इन्हें समझ में आया कि भैया सिर्फ ऑनलाइन से बात नहीं बनेगी, तो इन्होंने ऑफलाइन भी अपने सेंटर खोलने शुरू कर दिए। अगर आप 2022 का डेटा देखो तो ये ईयर एडटेक कंपनीज के लिए अब तक का वर्स्ट ईयर था, और इस टाइम में ऑलमोस्ट सारे एडटेक कंपनीज के लॉसेस इंक्रीज हुए। अब पैसे सेव करने के लिए पहले तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज फायर करने शुरू करे, कुछ स्टार्टअप तो बंद भी हो गए, और कुछ स्टार्टअप्स ने सोचा कि अगर हम ऑफलाइन सेंटर से पैसा बनाना शुरू कर दें तो शायद हम प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। और चूंकि ये ऑफलाइन सेंटर प्रॉफिट बनाने के लिए खोले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके जो कोर्सेज की फीस होगी वो ज्यादा ही रखी जाएगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा इशू एडटेक स्टार्टअप्स के साथ है कंट्रोवर्सी वाला। आपने यूट्यूब पे नोटिस करा होगा, पहले यूट्यूबर्स डिस्ट्रैक्ट निकालते थे, आजकल टीचर्स की कंट्रोवर्सी चलती है। एक्चुअली मोस्ट एडटेक कंपनीज की स्टार्ट एक यूट्यूबर के तौर पर ही हुई थी, तो ऐसे में टीचर्स का दिमाग पढ़ाने से ज्यादा एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर की तरह ज्यादा अच्छे से चलता है। नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय जॉब स्विच करता है या कंपनी छोड़ता है, तो वो उस कंपनी के सारे कस्टमर्स के पास जा जाके एक्सपोजे वीडियो थोड़ी निकालने लगता है। लेकिन इन कंपनीज के फाउंडर इसी बात की कंट्रोवर्सी बनाते हैं, एक घंटे के वीडियो बना के स्टूडेंट से हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं, कमेंट करने बोलते हैं। अरे भाई, आपने पैसे लिए इन स्टूडेंट से, आपने टीचर हायर करा और वो बिना कोर्स कंप्लीट करे अगर आपकी कंपनी छोड़ के चला गया, तो अब एज ए बिजनेस ओनर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इससे कैसे डील करते हो। स्टूडेंट एक तरह से इनके कस्टमर है, लेकिन ये अपनी इनकम्पिटेंसी की वजह से उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो अपोलोजाइज करने की जगह उन्हीं स्टूडेंट्स को इमोशनली मैनिपुलेट करके उनके ही थ्रू सोशल मीडिया पर अपने फेवर में हवा बनाते हैं। और जब इनके शेडी बिजनेस प्रैक्टिसेस को कोई आम आदमी एक्सपोज करता है, इन्हें क्वेश्चन करता है जो इन्हें पसंद ना आए, तो ये उसके सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करवा देते हैं, रिव्यूज डिलीट करवा देते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में उन पर डेफेमेशन तक के केस फाइल करवा देते हैं। थैंकफुली आज तक एक भी ऐसा डेफेमेशन केस सक्सीड नहीं हो पाया है। लेकिन इस तरह के केसेस ये शो करते हैं कि काफी सारी एडटेक कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एथिक्स और पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि स्टूडेंट करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सबसे पहली चीज है कि इनकी सेल्स पिच में फंसना बंद करो। ऐसा तो है नहीं कि आप एक कोचिंग ज्वाइन करके एकदम ओवरनाइट सक्सेसफुल बन जाओगे। आपका एग्जाम क्लियर तभी होगा जब आप ग्रेजुअली पूरे साल पढ़ाई करोगे। कोचिंग से आपकी सिर्फ हेल्प हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से आपको एग्जाम निकाल लो, ये इम्पॉसिबल है। प्लस ये बड़े बड़े एक्टर हायर करके मिसलीडिंग प्रोमिसेस करते रहते हैं, तो ऐसे में इन कंपनीज को थोड़ा सा सबक सिखाना भी जरूरी है। जैसे कि इंदौर की प्रियंका दीक्षित ने करा। उन्होंने एक एड देखा जहां पर कोई एक्टर किसी एडटेक कंपनी का कोर्स प्रमोट कर रहा था यूपीएससी के लिए, तो इन्होंने कोर्स में एनरोल कर लिया, और फिर बाद में वो जो क्लेम्स थे ये इन्हें मिसलीडिंग लगे, तो ये कोर्ट पहुंच गई
और कोर्ट में ये केस जीत भी गई। उन्हें उस कंपनी से उस कोर्स का रिफंड भी मिला और एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन भी मिला। दूसरी चीज है कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक लेवल तक ही आप चेज करो, उसके बाद अगर नहीं निकल रहा तो टाइमली अपने करियर को पिवट कर लो, चेंज कर लो। एग्जाम आपकी लाइफ का सिर्फ पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है आपकी। सालों तक यूपीएससी के पीछे भागने की वजह से आप अपने बाकी इंटरेस्ट और स्किल्स को इग्नोर कर देते हो, और टाइमली ये स्विच ना करने की वजह से आपकी पूरी जिंदगी भी खराब हो सकती है। मोटिवेशन कभी एक्सटर्नल नहीं हो सकता, वो अंदर से आता है तभी काम बनता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन सिर्फ आपको उसकी लत लगा सकता है, सक्सेसफुल नहीं बना सकता। तो रामनाथ कोविंद जी, कपिल सिब्बल जी, अनुभव सिंह बस्सी, ये सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगर वो उसी की तैयारी में लगे रहते और टाइमली अपने करियर को स्विच ना करते तो शायद ये कभी भी इतना सक्सेसफुल ना हो पाते। तीसरी चीज है कि कंपनीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करो, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर, न्यूज में इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर शेडी प्रैक्टिसेस हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, इनके एक्स एम्प्लॉयज कुछ बोल रहे हैं। ये जान लो कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसा कर रहे हैं और इतने सारे उन पर आरोप लग रहे हैं तो आपको वो कोर्स में कुछ अच्छा डिलीवर करके नहीं देंगे। ऐसी कंपनीज से बचने की कोशिश करो। ये बात हुई स्टूडेंट की। अब इन एडटेक कंपनीज को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम करो कि अपने बिजनेस मॉडल के फंडामेंटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसे सॉल्व करो। बॉलीवुड स्टार्स को हायर करना और मार्केटिंग में इतना पैसे लगाने की क्या जरूरत है? अपने एडटेक में जो टेक वाला पार्ट है उसको इंप्रूव करो और एड वाले पार्ट को भी इंप्रूव करो। अच्छे टीचर रखो, अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो और बच्चों को एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो कि बच्चे जा जाके खुद बताएं कि भैया ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी ही कोचिंग लेना। देखो, जब हमारी कोचिंग मंडी रहती है शहर के अंदर, वहां पर 2-4 टीचर ऐसे होते हैं जिनके यहाँ सारी भीड़ होती है और बाकी कई सारे टीचर होते हैं जो एकदम खाली पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ चलता है। जब बच्चे जाते हैं और देखते हैं टीचर अच्छा पढ़ाता है तो अपने सारे दोस्तों को लेके पहुंच जाते हैं। कॉलेजेस और स्कूल से बढ़िया नेटवर्क इफेक्ट कहीं होता ही नहीं है। सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहीं से खड़े हुए हैं। यूज करो ना इस चीज को। लेकिन आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ तभी क्रिएट होगा जब आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो बस लेजर फोकस तरीके से उसी पर ही काम करो, वरना जो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है ना, जो पिछले कुछ सालों में 80-90% बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि क्लास 1 से क्लास 12 तक की कोचिंग करवाने के लिए, एक बच्चा लाने के लिए आपको 10,000 से 60,000 रुपए मार्केटिंग में खर्च करने पड़ रहे हैं। ये अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ आपको ऐसा खींच के ले जाएगी कि आपका पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। दूसरी बात है कि आपके जो क्रिटिसिज्म करते हैं उसको वेलकम करो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। लोग एंग्री हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की बुराई कर रहे हैं, शायद उनकी बातों में कुछ सच्चाई है। उनके फीडबैक से सिर्फ आप स्ट्रांग होंगे, आगे ग्रो करेंगे। अगर आप एक को बंद करेंगे तो 10,000 और लोग ऐसे आएंगे जो और शोर मचाएंगे और आपकी रेपुटेशन को और बड़ा धक्का लगाएंगे। आप 2-4 कंपनीज के नाम खुद ही जानते होंगे, इनका नाम किसी के सामने ले दो, वो कहता भैया इसके तो कोर्स मैं नहीं खरीदूंगा, मैंने बहुत बुराई सुनी है। अरे लोग आजकल ऑनलाइन आ चुके हैं, वो इन्फॉर्म्ड हैं, वो एम्पावर्ड हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आखिरी बात है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इससे आपको पैसे बनाने कोई दिक्कत नहीं, पैसे बनाओ, लेकिन अपने इम्पैक्ट को समझो। मिस सेलिंग बंद करो। आप सिर्फ पैसा नहीं बर्बाद कर रहे, लोगों की उम्मीदें क्रश कर रहे हो। अरे गरीब से गरीब आदमी लोन लेके भी अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसके बाद अगर आप उसे कोई यूजलेस कोर्स बेच देते हो, ये बहुत शेमफुल बात है। पैसा बनाओ लेकिन वैल्यू प्रोवाइड करके। आपके पास पावर है भाई, आप सिर्फ उस बच्चे का नहीं, पूरी फैमिली का फ्यूचर चेंज कर सकते हो। तो ये था दोस्तों मेरा पूरा वीडियो एडटेक कंपनीज के बारे में। क्या आपके साथ भी इनसे रिलेटेड कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? मुझे कमेंट में जरूर बताना और डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप iQuanta को एक बार चेकआउट जरूर करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।